हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिककार रीडिंग में हम जानेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम एरियाज क्या चल रहे हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशंस देखेंगे। तो पहले ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये क्रीम एंड येलो स्टोन, और दूसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लैक स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, तो अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज किया था तो पहले देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम एरिया कौन से चल रहे हैं, कहाँ पर अबंडेंस की कमी पड़ रही है, क्या रुकावटें आ रही हैं तरक्की हासिल करने की ओर। ऑलराइट, Spirit, what are the current problem areas in group 1's life? What are the current problem areas in group 1's life? Journey. What are the current problem areas in group 1's life? Spirit. कम्युनिटी और डिसीट। ओके, सबसे पहली चीज जो यहाँ पर बहुत क्लियरली निकल करके आई है वो है डर। जिंदगी में आगे क्या लिखा है, आगे क्या होने वाला है, चीजें आपके फेवर में जाएंगी भी या नहीं जाएंगी, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, वो तमाम डर चिंताएं आपके जहन में बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं ग्रुप 1। और हो क्या रहा है कि बजाय रास्ते पर फोकस करने के आपको मंजिल की इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है कि आप उस चक्कर में कभी आप रॉन्ग टर्न ले लेते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एंजाइटी, घबराहट, क्यों? क्योंकि अननोन है आगे का, हमें नहीं पता है, सिर्फ स्पिरिट को पता है कि आगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सारे माइन्यूट डिटेल्स उनको पता है। तो वो घबराहट बहुत ज्यादा है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस की भी बहुत ज़बरदस्त कमी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि मैंने जो फैसले लिए वो सही है या नहीं, अगर ये आगे जाकर के मेरे ऊपर भारी पड़ गए तो क्या होगा। जिंदगी में जब कभी भी हम कोई फैसला लेते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रिस्क, छोटा बड़ा, हर ही फैसले से अटैच्ड होता है। लेकिन आपके केस में प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो रही है? क्योंकि आप रिस्क के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उससे रिवॉर्ड क्या मिल सकता है आपको, उसके ऊपर आपका ध्यान उतना नहीं जाता है। सिर्फ रिस्क रिस्क मतलब सिर्फ नेगेटिव जो चीज है उसी के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित रहता है। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको लोगों के ऊपर भरोसा करने में बहुत दिक्कत होती है। और इसलिए होता क्या है कि अगर कभी किसी अर्थ एंजल के जरिए, आपके आसपास के लोगों के जरिए अगर कभी स्पिरिट आपके लिए कोई मदद भेजते भी हैं तो आप वो ठुकरा देते हैं, आप वो अपॉर्चुनिटी पहचान ही नहीं पाते हैं क्योंकि आपको भरोसा करने में दिक्कत होती है दूसरों के ऊपर। अब ऑब्वियसली जन्म से तो ऐसा रहा नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ तो हुआ ही होगा आपके साथ जिस रीजन से आपका लोगों के ऊपर से विश्वास उठा हुआ है। और मुझे यहाँ पर डिसीट के साथ दिख भी रहा है कि शायद कभी किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया था, किसी तरीके का कोई छल किया था आपके साथ, दिल के मामले में, पैसों के मामले में कुछ बहुत बड़ा धोखा शायद आपको मिला था। और उसके बाद से आपका इन जनरल विश्वास उठ गया लोगों के ऊपर से, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट करने में इजीली लोगों को। लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। वो जो कोई भी इंसान था जिसने आपके साथ गलत किया था, जिसने आपको चीट किया था, धोखा देकर के आपके पैसे लेकर के भाग गया था, या जो भी आपका इंडिविजुअल केस रहा हो, आप उसकी तुलना अगर हर एक इंसान से करने लग जाएंगे तो जैसे कि मैंने बोला, स्पिरिट सामने से अगर कोई मदद भेजते भी हैं आपके लिए तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों मेरी मदद करना चाह रहा है या चाह रही है, पक्का इसके पीछे इसका कुछ और इरादा होगा, अपने किसी मकसद से ये मेरी मदद करने के लिए ऑफर कर रही है या कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, लाइफ में बहुत सारे अर्थ एंजल्स भी होते हैं, बहुत सारे स्पिरिट के मैसेंजर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका की काम होता है आपस में एक दूसरे के कुछ कार्मिक टाइज होते हैं, तो हम इसकी मदद करेंगे, वो हमारी करेगा, कार्मा क्लियर आउट हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा, तमाम चीजें चली रहती है एनर्जेटिक प्लेन पर। बट आप वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। लोगों के साथ थोड़ा घुलने मिलने में भी आपको दिक्कत होती है, इसीलिए भी कई बार अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से चली जाती हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में भी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट हो जाओ, ऑब्वियसली नॉट। आपको बिल्कुल A to Z अपनी पर्सनैलिटी बदलने की कोशिश की जरूरत नहीं है।
लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके किसी फ्रेंड ने या किसी ने इनवाइट किया होता है किसी जगह पर कि आओ थोड़ी नेटवर्किंग करो, तुम्हारा सर्कल बढ़ेगा, उसके ज़रिए तुम्हें अच्छे काम की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। या फिर अगर लाइफ पार्टनर चाहिए तो वो चीज़ भी हो सकती है, जितना ज़्यादा आप लोगों से घुलेंगे मिलेंगे। बट आपका क्या होता है कि आप वादे तो कर देते हो कि हाँ ठीक है आ जाऊंगा, आ जाऊंगी, मिल लूंगी, बट जब वो दिन आता है तो आप बैकआउट कर जाते हैं, क्योंकि यही ट्रस्ट इश्यूज, यही डर, यही फियर ऑफ द अननोन आपके जहन में घर करने लगता है। ओके, तो अब जब हमें पता चल गया है कि आपके प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं जिस वजह से आपकी अबंडेंस और तरक्की अटक अटक के आती है या नहीं आती है, तो चलिए स्पिरिट की तरफ से क्या सोल्यूशन है उस चीज़ का वो देख लेते हैं। और एक और मैं बात आपको बता दूं, जब आप ये रीडिंग ख़त्म कर लेंगे तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पर मैंने कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस डाले हुए होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। आप उनको रोज़ सुबह सोकर उठने के बाद और रात में सोने से पहले बोलिए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, लेट्स सी। एक और पॉइंट मुझे डिस्कस करना था। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर 1-2 हफ्ते बाद वापस आके कहते हैं आपने ये टॉपिक पे नहीं बनाया, वो टॉपिक पे नहीं बनाया। भाई, सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके रिक्वेस्ट पे मैं कर रही हूँ डिलीवर। सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए अगर आप आते रहते हैं लौट लौट कर इस चैनल पे। तो Spirit, how can group 1 attract abundance in their life? Orphaned. How can group 1 attract abundance in their life? How can group 1 attract abundance in their life, Spirit? Thinker, बाप रे, कितनी चिंता लगी रहती है आप लोग को हर वक्त हर चीज की। How can group 1 attract abundance in their life, Spirit? Loyal heart. This is so amazing. स्पिरिट आपको बोल रहे हैं सबसे पहली चीज तो आपको कंप्लीटली एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। ग्रुप 1, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हैं, कोई है नहीं आपका साथ देने वाला, कोई सच्चा आपका दोस्त नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना बेचारा स्टेट में आप अपने आप को देख रहे हैं उतनी खराब परिस्थिति आपकी नहीं है। और लॉयल हार्ट यहाँ पर बहुत क्लियर कर दे रहा है कि वाकई में आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सच में आपका भला चाहते हैं, जो भलमनसाहत से ही आपको हेल्प ऑफर करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप इतनी ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं कि आप देख नहीं पाते हैं उस चीज को, आप कुछ का कुछ सोचने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइंस वाली चीज आपके ऊपर आ जाती है। कभी कभी फेस वैल्यू पर भी लोगों को ले लेना चाहिए। तो पहला जो सजेशन यहाँ पर निकल करके आया है, एंड एक और बात, यानी बहुत ही खूबसूरत मैसेज है यहाँ पर लॉयल हार्ट के साथ में। स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसा लगता होगा कि आप अकेले हैं, लेकिन स्पिरिट बहुत लॉयली, बहुत वफादारी के साथ हर कदम पर हर वक्त आपके साथ हैं। इनफैक्ट वो आपको बोल रहे हैं कि अगर कुछ सोचना ही है तो ये सोचो कि तुम्हारी लाइफ क्या हो सकती थी बदतर इससे, लेकिन नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर प्रोटेक्शन बना करके रखा हुआ है। इसीलिए आपको अपना दिल खोलने की जरूरत है, थोड़ा ओपन अप होने की जरूरत है। इनफैक्ट लॉयल हार्ट मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है आपको एडवाइस करने की कि अगर आप यूट्यूब पर हार्ट चक्र हीलिंग, हार्ट चक्र ओपनिंग मेडिटेशन म्यूजिक सुनना चाहें तो वो भी आपको करनी चाहिए, उससे आपको जरूर मदद मिलेगी। तो पहला एडवाइस क्या है कि आपको ओपन अप और ज्यादा होना है, भरोसा रखना यूनिवर्स के ऊपर, ओवर थिंकिंग से बचना है। जहां दिमाग में लगे कि अरे अरे शक का कीड़ा आ रहा है, वहीं अपना दिमाग कहीं और लगा दो, या फिर उस बंदे को एक चांस दे करके देखो। जब डाइस सही रोल हो जाएगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बात सही है। जो स्पिरिट मुझे हैप्पी हिंदी टारो के जरिए बताने की कोशिश कर रहे थे कि कोई दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए भरोसा करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। और अपने आप को कभी भी हारा हुआ, बेकार, किसी काम के लायक नहीं, और भी जो भी तमाम नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में अपने को लेकर के आते रहते हैं वो नहीं आने देने। एंड सबसे जरूरी बात, क्योंकि जर्नी के ठीक नीचे ऑर्फन्ड मुझे मिला है, जो मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर अननोन चीजों को लेकर के डर आ जाता है, आगे क्या होगा उस चीज को लेकर के डर आ जाता है। एंड हो सकता है सबसे बड़ा डर ये हो कि आप पीछे रह जाएंगे, आप हार जाएंगे। ये सारे ख्याल अपने दिमाग में नहीं आने देने, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इनफैक्ट जब कभी भी आप नोटिस करना, जब कभी भी आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें आने लगती हैं, आपको आपके एंजल्स रिपीटिंग नंबर्स दिखाने लगते हैं। यहाँ पे भी आप देखो 4 निकल के आया है, बट आपका मुंह लटका हुआ होता है, मतलब कि आपका ध्यान जाता ही नहीं है उस तरफ। हो सकता है कोई और आपको दिखाता हो कि अरे देखो घड़ी पे
या फोन पे या जो भी रिपीटिंग नंबर बन के आया हुआ है और आप हाँ करके आगे बढ़ जाते होगे। आपको समझ ही में नहीं आता है कि आपके एंजल्स आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं तो कि मत हो, निराश मत हो, हम बहुत लॉयली, बहुत वफादारी के साथ हर कदम पर आपके साथ हैं। ओके तो ये तो हो गया पहला एडवाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या आप कर सकते हैं अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए। कोई रेमेडीज नहीं होती हैं यार, ये सब प्रैक्टिकल चेंजेस की बात होती है, ऐसी चीजें जो आप आसानी से रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं, कोई टोने टोटके नहीं होते हैं इसके लिए। Spirit, how can group one attract abundance in their life? Change. How can group one attract abundance in their life, Spirit? Voyage. How can group one attract abundance in their life? Oh, interesting. Okay. How can group one attract abundance in their life? Oh my God, ग्रुप वन, मैंने अभी आपको बोला था कि स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुए, और देखिए प्रोटेक्शन का कार्ड भी आपके लिए निकल करके आ गया। दिस इज सो नाइस। अच्छा, इससे पहले जब मैं उछली थी वो इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर जर्नी से मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत डर लगा रहता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ओके, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि कपल्ड विद दिस चेंज, मतलब जो आपको आपके माइंडसेट में परिवर्तन लाना है, उसके अलावा आपको अपने अंदर ये बात आप घोल करके, घोट करके पी जाओ कि ये जो जर्नी है आपकी, उसमें डेस्टिनेशन क्या होगी उसके बारे में आपको चिंता करने की इसीलिए जरूरत नहीं है बिकॉज आपको ऐसा लग रहा होगा कि चलने का काम तो मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, बट दरअसल ड्राइवर सीट पे कोई और बैठा हुआ है। आप देखो यहाँ पर इस कार्ड में ये जो बड़ी मछली है ये नीचे छोटी वाली फिश को लेकर के जा रही है, राइट, और ये बड़ी फिश कौन है, स्पिरिट, और ये छोटी फिश कौन है, आप। तो आपकी जर्नी, आपकी डेस्टिनेशन, सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है और स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि सब कुछ प्रोटेक्टेड है। अबंडेंस एट द एंड ऑफ द डे एक माइंडसेट है, आपके दिमाग का खेल है सारा, आपकी एनर्जीज का खेल है सारा। इसीलिए जैसे ही आपने अपने अंदर ये स्विच लाया कि नहीं, लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं और एक हायर पावर है जो मुझे प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, और जो भी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आ रहे हैं, जो भी मैं फैसले ले रहा हूँ वो एक हायर सबकॉन्शियस के तहत सारे हो रहे हैं। मेरी जर्नी का जो कंट्रोल है वो किसी और के पास है और वो मुझे उसी रास्ते पर लेके जा रहे हैं जो मेरे लिए बेस्ट है, और ऐसी कोई बेचारी हारी हुई हालत मेरी लास्ट में नहीं होने वाली है। जो भी होने वाला है मेरे हित में ही होने वाला है। आप खुद देखो कि ये कितनी डार्क एनर्जी है और ये उतनी खूबसूरत पिंक एंड पर्पल एंड सन, कितनी पॉजिटिव सी यहाँ पर वाइब है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये सारा स्विच आ सकता है और ये कोई बड़े आउट ऑफ कंट्रोल चीजें नहीं है। ये आप, जैसे मैंने आप बोला, पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, रिस्क लेकर के देखो, खुद को बार बार ये अश्योरेंस दो कि नहीं, सब कुछ कंट्रोल में है, कोई एक है शक्ति जो मुझे प्रोटेक्ट करके रखे हुए है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। तो आप खुद नोटिस करेंगे कि सारा अबंडेंस, सारी रुकावटें धीरे धीरे करके सब हटता चला जाएगा। टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके। चेंज और वॉयज से स्पिरिट मुझे एक और मैसेज आपके लिए दे रहे हैं कि इन केस आपकी एनर्जीज फिलहाल थोड़ी हैवी चल रही हो तो आप लोग थोड़ा सा घूमने जाना चाहें तो जा सकते हैं। प्रेफरेबली किसी ऐसी जगह पर जहां नेचर से आप कनेक्ट कर पाए, कोई ऐसी जगह जहां पानी हो या पहाड़ हो गए, फॉरेस्ट एरियाज, कोई लाइक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ऐसा कुछ। Spirit, how can group one attract abundance in their life? 7 of Pentacles. How can group one attract abundance in their life, Spirit? Ace of Pentacles. How can group one attract abundance in their life, Spirit? 5 of Swords. जैसे ही कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है आप तुरंत ये सोचने लग जाते हैं कि ये भारी पड़ जाएगी मेरे ऊपर, खराब हो जाएगा मामला। वो नहीं करना है, ओके, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ पेशेंस से काम लेना है। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, कोई सामने से मदद का हाथ बढ़ा रहा है, उसको ठुकराना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया और स्पिरिट खुद यहाँ पर आपको वो बात कंफर्म कर रहे हैं कि अगर उनका प्रोटेक्शन आपके ऊपर बना हुआ है तो जो भी कोई इंसान आपकी मदद करने के लिए आ रहा है उसके पीछे पर्पस है। वो मात्र एक, आप ऐसे समझ लो कि स्पिरिट ने उसको भेजा है आपकी हेल्प के लिए बेसिकली।
ओके, इसीलिए उस मदद को, उस इंसान के ऑफर को, उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं ठुकराना है। और एक्सेप्ट करते वक्त ये नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं आने देना है कि अरे अच्छा ठीक है भाई, उसके कहने पे मैंने नौकरी का ऑफर एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन अरे कहाँ मैं चला पाऊंगी ये नौकरी, कहाँ चला पाऊंगा, वो नहीं करना है, वो गलती नहीं करनी है। देन अपने साथ थोड़ा पेशेंस रखना है, अपने आप को वक्त देना है। ये जो भी चेंजेस मैंने बताए हैं वो ऑब्वियसली ओवरनाइट तो नहीं आने वाले आपके अंदर, है ना, इतनी टाइम की नेगेटिविटी भरी हुई है। तो ठीक है, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके आप उसको डील करिए, उसके साथ अपने साथ सब्र रखिए, अपने आप को वक्त दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए। और जो सामने से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लोग आ रही हैं, उनको समझने का भी वक्त लीजिए। हर कोई आपको चीट करने के पर्पस से आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, हर कोई आपको बेवकूफ बना करके आपसे पैसे हड़पने की फिराक में नहीं है। अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, इसीलिए किसी के बारे में बहुत जल्दी अपना ओपिनियन मत बनाइए, क्योंकि जनरली आप नेगेटिव ओपिनियन ही बनाते हैं। ओके, एंड अगेन, जैसे कि एस ऑफ पेंटिकल से स्पिरिट ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने अंदर से ये सारे ब्लॉक्स हटाएंगे, आप खुद देखेंगे कि वो तरक्की, वो ग्रोथ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये जड़ें देख रहे हैं आप कितने अंदर तक जा रही है, वो सारी चीजें आपके साथ होंगी। इसीलिए चिंता नहीं करनी है। आपके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस मौजूद हो सकते हैं। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, पॉजिटिव एफर्मेशन जरूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो पसंद आया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ऑफ वाइट एंड येलो एंड क्रीम स्टोन चूज किया था, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम एरियाज चल रहे हैं इस वक्त, जिस वजह से अबंडेंस या तरक्की रुकी हुई है, एंड देन उसका समाधान क्या है, क्या सोल्यूशंस हैं, वो हम देखेंगे। What are the problem areas in group 2's life right now? What are the problem areas in group 2's life right now? Cornucopia. What are the problem areas in group 2's life right now, Spirit? Third chakra. What are the problem areas in group 2's life right now, Spirit? और the sun. ओके, ग्रुप 2, सबसे पहला प्रॉब्लम एरिया जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कॉर्नुकोपिया के साथ, वो ये है, एक्चुअली दो हैं। पहला तो ये कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है अभी तक कि उनको लाइफ में चाहिए क्या है, आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या डिजायर्स हैं, आज से 5 साल में, 10 साल में आपको किस तरीके की जिंदगी में आप इमेजिन कर रहे हैं खुद को, उस चीज की आपको क्लैरिटी नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है। और आप में से बचे हुए लोग जिनको पता है उन्हें क्या चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि वो वर्दी नहीं है उन चीजों के। आपको ऐसा लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हैं आपकी ख्वाहिशें पूरी हों। और ये बहुत ही सैड बात है ऑब्वियसली, बट आप ऐसे समझ लो कि जिस वक्त आपके दिमाग में ख्याल आता है कि काश मेरी आमदनी महीने में 1 लाख रुपए की हो, तुरंत आपके दिमाग में दूसरा ख्याल आता है, मेरी औकात है भी 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाने की, मुझे कौन 1 लाख रुपए देगा, ये तो बड़े दूर का मैंने सोच लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि आप खुद ही अपनी ख्वाहिशों के लायक नहीं है। एक वो चीज हो गई। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि चाहिए क्या है उस बारे में क्लैरिटी नहीं है। और तीसरी प्रॉब्लम, जैसे थर्ड चक्रा की ब्लॉकेज यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि अगर ख्वाहिश का पता है भी तो उस तक आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या स्टेप्स आप उठा सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल कदम आप उठा सकते हैं वो ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, वो चीज आपसे नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सोच करके बैठे हुए हैं कि हमें एक बहुत ही नामी राइटर बनना है, लेकिन लिखते ही नहीं है। तो भाई लिखोगे नहीं, कुछ छापोगे नहीं, लोगों को आप जो लिख रहे हैं वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो आप कैसे नामी लेखक बनेंगे, है ना। तो ये ब्लॉकेज है यहाँ पर। और तीसरा, जैसे कि सन कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, दूसरों की जिंदगी की चकाचौंध, दूसरों की जिंदगी की सक्सेस से आप बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हो जाते हैं। मैं जलन नहीं पिक कर रही हूँ यहाँ पे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जेलस हो जाते हैं दूसरों की तरक्की देखकर, आप दुखी हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि जैसी जिंदगी आसपास के लोग जी रहे हैं, जितना पैसा कमा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उनकी जिंदगी में, वो सारी चीजें आपको लगता है कि काश मेरे साथ भी हो रही होती हैं, काश मेरी लाइफ भी वैसी होती, काश मैं भी उतने बड़े बंगले में रह रही होती या रह रहा होता, मेरी भी इतनी बड़ी गाड़ी होती, मेरी भी इतनी अच्छी नौकरी होती। लेकिन एट द सेम टाइम ये ख्याल दिमाग में आने लगते हैं कि लेकिन मेरे साथ ऐसा कहाँ हो पाएगा, मैं कहाँ रह पाऊंगा या रह पाऊंगी इतने बड़े बंगले में, मुझे कहाँ ऐसी नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, तो बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है आपके दिमाग में। जैसे ही ख्वाहिश उठती है उसको काउंटर करने के लिए कोई चीज आ जाती है। जैसे ही ख्वाहिश उठती है और थोड़ा बहुत मतलब समझ में नहीं आता है कि लेकिन उस तक पहुंचे कैसे। तो बड़ा ही स्कैटर्ड सी एनर्जी, बड़ी बिखरी बिखरी सी एनर्जीज आपकी हैं ग्रुप 2, किसी एक और केंद्रित नहीं हो पा रही है, किसी एक और फोकस नहीं हो पा रहा है। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख के ऊपर फोकस करके अपना तीर छोड़ा था, है ना, वो चीज आपके साथ नहीं हो पा रही है। और मैं आपको जैसे आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों कुछ और चाहिए। अच्छा, अगर फाइनली डिसाइड कर भी लिया तो क्या चाहिए, अब उस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर सोच लिया कि ये चाहिए तो फिर वही जैसे कि मैंने बताया कि लेकिन छोड़ो, क्या फायदा, कहाँ हो पाएगा। प्लस दुख, दूसरों की खुशी को देख करके अपने बारे में बुरा सोचने लगना। इस बात की तो मैं दाद दूंगी कि आप कभी किसी को बद्दुआएं नहीं देते हैं, आप कभी किसी से जलते नहीं है, लेकिन दूसरों की खुशी देख करके आप अपने बारे में बहुत बुरा महसूस करने लगते हैं, वो बात भी गलत है ना। कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने आप को दूसरे से, तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है। ओके, अब जबकि हमें समझ में आ गया कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि अबंडेंस के लिए क्या सॉल्यूशंस स्पिरिट आपको ऑफर कर रहे हैं ग्रुप 2। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर 1-2 हफ्ते बाद लौट के आते हैं और बोलते हैं आपने ये वीडियो नहीं डाला, वो वीडियो नहीं डाला, जबकि मैंने डाले सब होते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको पता चले कि आपकी रिक्वेस्ट डिलीवर हो रही हैं, और जो जो टॉपिक्स आप डालते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम उसके वीडियोज भी पढ़ चुके होते हैं। एंड एक और चीज, ये वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर मैंने पॉजिटिव एफर्मेशंस डाले हुए हैं जिनको कि आप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अगर बोलेंगे तो आप कंसिडरेबल चेंज नोटिस करेंगे अपनी एनर्जीज में। स्पिरिट, हाउ कैन ग्रुप 2 अट्रैक्ट अबंडेंस इन देयर लाइफ? हाउ कैन ग्रुप 2 अट्रैक्ट अबंडेंस इन देयर लाइफ, स्पिरिट? व्हाई? Community. How can group 2 attract abundance in their life? And soulmates. Lovely. Okay, तो soulmates यहाँ पर कोई रोमांटिक एनर्जी नहीं है ग्रुप 2, ये पहले ही मैं क्लियर कर दूं। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज जो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं तरक्की अट्रैक्ट करने के लिए, वो ये है कि पहले समझने की कोशिश करो कि आपको क्या चाहिए है। और एक बार जब आप डिसाइड कर लो कि आपको, जैसे कि वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राइटर बनना है, ठीक है, तो क्यों बनना है, क्या मकसद है आपका राइटर बनने के पीछे? आपको नाम चाहिए, आपको पैसे चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो बातें आपके मन में है शेयर करने के लिए उससे दूसरों की हेल्प हो सकती है? तो रीजन क्या है, क्यों आपको राइटर बनना है? अगर आपको आपका मकसद क्लियर होगा आपके सपने के पीछे का, तो वो सपने के पीछे दौड़ने में आपको आसानी रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पर स्पिरिट आपको सजेस्ट कर रहे हैं कम्युनिटी और सोलमेट्स के साथ, वो ये है कि किसी से मदद मांगने से कतराइएगा मत। मदद मांगने से आप किसी से छोटे नहीं हो जाएंगे। इनफैक्ट एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर स्पिरिट हाईलाइट कर रहे हैं कम्युनिटी और सोलमेट्स के साथ, वो ये है कि आपकी जो सोल ट्राइब है, यानी कि ऐसे सोल्स जो आप ही की फैमिली आपके साथ, मतलब आपकी सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं, ऐसे सोल्स जो बिल्कुल नहीं हेजिटेट करेंगे आपकी मदद करने में, जो सब लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वैसे लोग ऑलरेडी आपकी लाइफ में मौजूद हैं। आपके घर वालों में से ही कोई हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, इनफैक्ट अगर आप हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, आपके हस्बैंड वाइफ, वो भी हो सकते हैं, कोई भी। बट आपके पास डेफिनेटली आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जिनके पास आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, आपके ताले की चाबी है। दिक्कत ये है कि आप शायद थोड़ा सा सहम जाते हैं, हेजिटेट करते हैं या शर्माते हैं मदद मांगने में। ठीक है,
मदद मांगने से जरूर मिलेगी आपको। जब जब आपको मदद चाहिए होगी तब तब आपको मदद मिलेगी। और ये माइंडसेट अपना हटा दीजिए कि अगर मैंने मदद मांगी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैं छोटी हो जाऊंगी, छोटा हो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट आपका ही रास्ता आसान हो जाएगा अगर इतने सारे लोग आपके आसपास होंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो अभी दो चीजें, पहला तो आपका पर्पस आप क्लियर कर लो कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि उस चीज में आपको हेल्प की जरूरत है तो वो हेल्प मांग करके देखो, वो हेल्प आपको जरूर मिलेगी। ओके, लेट्स सी और क्या एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से। हो सकता है आप लोग को आजकल रिपीटिंग 1 बहुत दिख रहा हो, रिपीटिंग 3 बहुत ज्यादा दिख रहा हो। आपके फैमिली में अगर कोई ओल्ड इंसान है, कोई ग्रैंड पेरेंट्स आपके या और कोई, उनसे आप बातें करिए। ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली मुझे मिल रहा है। उनके साथ वक्त बिताइए, उनसे बातें करिए। कुछ ऐसी विजडम है उस जनरेशन की जिसकी आपको जरूरत है, और वो क्या बात है वो मैं भी नहीं बता सकती आपको, वो वही सोल, वही इंसान आपको बता पाएंगे। बट डेफिनेटली कुछ ऐसी विजडम है जो उस बुजुर्ग से आपको लेनी है। कुछ ऐसा बड़ा प्रैक्टिकल सा मंत्र वो आपको कुछ ऐसा बढ़िया एडवाइस दे सकते हैं जो बिल्कुल आपकी गाड़ी रफ्तार से आगे बढ़ा सकता है। स्पिरिट, हाउ कैन ग्रुप टू अट्रैक्ट अबंडेंस इन देयर लाइफ? Relaxation. How can group 2 attract abundance in their life? Solitude. How can group 2 attract abundance in their life? Spirit. And power. All right. तो स्पिरिट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर जज्बे की थोड़ी कमी है। ओके, हो क्या रहा है, जैसे रिलैक्सेशन और सॉलिट्यूड यहाँ पर बता रहा है कि जब एक बार आपको समझ में आ भी जाता है आपको क्या करना है, तो आप बस ख्याली पुलाव ही पकाते रहते हैं। और मैं यहाँ पर कोई आपको खराब दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस जो निकला है कार्ड्स में वही बता रही हूँ कि आपने सपना तो देखा है, लेकिन फिर उस सपने को पूरा करने के लिए आप कर कुछ नहीं रहे हैं। आप बस सपने देख देख कर वही सोचते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। बट अगर आप अपने सपने से बाहर निकले, आंखें खोले, तो आप देखेंगे कि आसपास की लाइफ तो यार अभी भी वैसी है जैसी पहले थी, कुछ तो नहीं बदला। और इसीलिए नहीं बदला क्योंकि बदलाव लाने के लिए जो प्रैक्टिकल कदम उठाने हैं, जो चीजें करनी है, जैसे कि अगर राइटर बनना है तो यार लिखना तो पड़ेगा ना, पब्लिश करवाना पड़ेगा, वो सब तो हो नहीं रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर 3rd चक्र के ब्लॉकेज ने भी इंडिकेट किया था कि एनर्जीज इस वक्त बहुत ही तितर बितर हो रखी, बहुत ही बिखरी हुई हैं। तो अपने अंदर थोड़ा जोश लाने की जरूरत है, थोड़ा जज्बा लाने की जरूरत है। वो सारी जो शक्ति है, पावर है, जुनून है, उसको केंद्रित करने की जरूरत है। कोई एक गोल बनाइए। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइफ में आप सिर्फ एक काम करो, आपको 10 चीजें करनी है, आप 10 चीजें करो, लेकिन एक एक करके। क्योंकि अगर आपने एकदम से 10 चीजें पकड़ ली करने के लिए तो ना ये हो पाएगा ना वो हो पाएगा, और आप जहां थे आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो स्पिरिट आपको दे रहे हैं वो ये है कि एक वक्त पर एक गोल, एक ड्रीम पकड़ के चलो, एंड सारा ध्यान फिर उसी चीज पर लगाओ। जब वो गोल अकम्प्लिश हो जाए तब दूसरे गोल की तरफ आप बढ़ो। और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो पावर है, आपकी जो शक्ति है, वो भी बढ़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये प्रॉब्लम में मैंने पिक किया था आपकी, कि जब आप दूसरे के साथ कुछ अच्छा होते हुए देखते हैं तो आपको अपने लिए बुरा महसूस होने लगता है ना। वो वाली दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको फिर अपने ऊपर गर्व महसूस होने लगेगा कि जो मैंने ठाना था, देखो मैंने करके दिखाया, है ना। तो जैसे जैसे आपके गोल्स पूरे होते जाएंगे, जैसे जैसे आप देखेंगे पीछे मुड़ के कि आप कहां से कहां तक का सफर आपने तय कर लिया है, तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा। आपकी जो पर्सनल पावर है वो इंक्रीज होगी, प्लस कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मैंने ये कर लिया तो चलो अब ये भी करके देख लेते हैं, शायद ये वाला गोल भी मुझसे पूरा हो जाए, एंड डेफिनेटली होगा। तो एक एक करके आप अपनी लाइफ में तरह तरह की अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाएंगे, एंड सक्सेस का लैडर भी क्लाइंब कर पाएंगे। एंड इट्स फनी कि मैंने लैडर वर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि लैडर जो सीढ़ी होती है उसमें भी एक एक कदम करके ही हम ऊपर बढ़ते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप ऑफ कोर्स ऐसे दो दो करके चढ़ते तो अलग बात है, बट यूजुअली तो एक एक करके ही हम ऊपर बढ़ते हैं। तो वही चीज आपको करनी है। दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करिए, अपने लिए बुरा मत फील करिए।
जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं आप अपने मन में ठानिए कि हाँ मैं ये सारी चीजें डिजर्व करती हूँ या डिजर्व करता हूँ और मैं ये सब कुछ अचीव करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। एंड देन एक एक करके अपनी वो विश को पकड़िए एंड उसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। और मदद मांगने से कतराइए मत, क्योंकि जब जब आपको मदद चाहिए होगी तब तब मदद आपको मिल जाएगी। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। But how can group 2 attract abundance in their life? Queen of Pentacles। आपको जो लगता है आप जिस चीज के वर्दी नहीं हो, आप हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही रिच, बहुत ही लग्जूरियस एनर्जी होती है। तो जो लग्जरी भरी जिंदगी, जो रिच जिंदगी, इन केस आप पैसों के बारे में चिंता करते रहते हैं, वो सब चीजें आप डिजर्व करते हैं और ये एनर्जी आपकी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। How can group 2 attract abundance in their life, Spirit? 7 of Swords। How can group 2 attract abundance in their life? And Knight of Cups। सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ ख्याल नहीं देखने, ख्याल के ऊपर काम भी करना है। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे तो जिंदगी भर दूसरों को ही फिर बिरयानी खाते हुए देखते रहेंगे। तो ये चीज नहीं होने देनी, ये गलती नहीं होने देनी है। एक और चीज, आपकी जो भी ड्रीम्स हैं उनको बहुत ज्यादा हर किसी से डिस्कस मत करिए, ठीक है। कम्युनिटी ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि आपके आसपास के ही लोग, जो आपके भरोसे के लोग हैं, वो आपकी आराम से मदद कर ले जाएंगे। इसलिए 4 जगह डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। जब कोई जरूरत पड़े, जिससे मदद चाहिए उससे मदद ले लीजिए, काम हो गया, बात खत्म, ठीक है। ऐसे तुरंत जाकर के इंस्टाग्राम पे अनाउंस करने की जरूरत नहीं, हे गाइस सी यू इन 2 months विथ माय न्यू बुक। नहीं, जब लिख लो, जब सब हो जाए तब जाकर के कर देना अनाउंसमेंट कि बुक आने वाली है, खरीद लो यार, बट उससे पहले नहीं। तो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है आसपास के लोगों के साथ। आपके गोल्स क्या हैं, आपकी विशेस क्या हैं, अपने आप को वर्दी समझना है आपकी हर विश का, कि आप जो चाह रहे हैं वो आप डिजर्व करते हैं। और क्यों नहीं डिजर्व करते, जरूर डिजर्व करते हैं। तो वो माइंडसेट चेंज लाना है। एंड विथ नाइट ऑफ कप सिर्फ बहते नहीं रहना है अपने ख्यालों में, उस एनर्जी को ग्राउंड करना बहुत जरूरी है। जो ख्याल दिमाग में है उसको प्रैक्टिकली फिर उसके ऊपर काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। जरूर अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आप और टैरो रीडिंग्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए वहां डीएम कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लैक स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वक्त आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम एरियाज चल रहे हैं जिस वजह से अबंडेंस या तरक्की में रुकावटें लगी हुई हैं, एंड देन उसका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, वो हम देखेंगे। Spirit, what are the problem areas in group 3's life? What are the problem areas in group 3's life? Attachment. What are the problem areas in group 3's life, Spirit? Goddess of the moon. What are the problem areas in group 3's life, Spirit? Door to personal healing and happiness. ग्रुप 3, आप अपनी खुशी के लिए तो जी ही नहीं रहे। ये जो प्रॉब्लम एरियाज यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, अटैचमेंट, गॉडेस ऑफ द मून और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के साथ, सबसे पहली चीज तो इस वक्त आपने एक मुखौटा पहना हुआ है, ठीक है। आप मानो या ना मानो, आपको रियलाइज होता हो या ना होता हो, आप रिकॉल करो। और यहीं पर इनर चाइल्ड वाली बात आ जाती है। आप रिकॉल करो कि जब आप बड़े हो रहे थे उस वक्त आपका व्यक्तित्व कैसा था, आपकी पर्सनालिटी कैसी थी, आपकी रुचि किन चीजों में थी, किन चीजों में नहीं थी। कट टू, अब आप कैसे हैं, आप किस तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या आप ऐसी चीजें कर भी रहे हैं जो आपको पसंद है या नहीं। क्योंकि अगर आप अपना मन मार के कोई चीज करेंगे तो कहाँ से उसमें अबंडेंस आएगी, कहाँ से उसमें तरक्की आएगी। और ये जो बेड़ियां यहाँ पर बंधी हुई हैं, ये मुझे बता रहा है कि एंड डेफिनेटली जो पर्सनल एनर्जी है इस कार्ड की, आप इस वक्त जो भी कर रहे हैं, जिस भी तरीके का जीवन जी रहे हैं, वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है।
किसी और के प्लान के अकॉर्डिंग है। किसके प्लान के अकॉर्डिंग है वो आपको पता होगा, घर वाले हैं या आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, सास ससुर बहुत डोमिनेटिंग है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बट जो भी हो रहा है आपके खुशी के खिलाफ हो रहा है, आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, पहला रीज़न। दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, किसी ने आपके सर पर ऐसे कुछ तान नहीं रखा है कि नहीं जो बोल रहे हैं वही करो। लेकिन हाँ, जैसे गॉडेस ऑफ द मून और अटैचमेंट मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने खुद ही की एक नकली इमेज क्रिएट की हुई है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप असलियत में जो हैं, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, शायद वो लोगों को ना पसंद आए। इसलिए अब आपको याद भी नहीं है कि आप कितने सालों से ये ढोंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप झूठे हैं, आप फ्रॉड हैं, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि शायद जिस वक्त आपने अपने अंदर ये चेंजेस लाना स्टार्ट किए थे, एंड यूजुअली ऐसी चीज़ें स्कूल लाइफ में होती हैं, जब हम स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में जब हम पॉपुलर क्राउड्स के साथ फिट हो जाने के चक्कर में अपनी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चेंज करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ऑल्टर करने लगते हैं, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि अदरवाइज हमसे कोई बात नहीं करेगा, हमारी तरफ कोई देखेगा नहीं, हम फिर एक्सेप्ट कैसे होंगे, हमें हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे, हमें बुली करेंगे, तमाम तरीके की चीज़ें। आपके साथ दिक्कत क्या हो गई ग्रुप 3 कि आप उस चीज़ में इतना ज़्यादा बह गए कि आपकी जो हकीकत थी, आप जो हुआ करते थे, उससे आपने अपना टच खत्म कर दिया, टच लूज कर दिया। ओके और अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आप खुश नहीं हैं अपने करंट रियलिटी से, आप खुश नहीं हैं अपनी इस परिस्थिति से। कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास है कि आपने एक पूरा झूठ रचाया हुआ है अपने आसपास, आप खुश नहीं हैं, आप घुटते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि अब इतना लेट हो गया है कि अब अगर मैंने अपना असली व्यक्तित्व या फिर मेरी असली रुचि किस चीज़ में है, वो सारी चीज़ें अब अगर मैं दूसरों के सामने लाया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। तो आप अपनी खुशी दबा करके, अब बजाय अपनी हीलिंग पर फोकस करने के, बजाय खुद को फ्री करने के इन तमाम बंदिशों से, आप घुट घुट करके जो आपने अपने लिए वो एक किरदार कह सकते हैं क्रिएट किया था, आप उसी किरदार को जी रहे हैं। आप रियल लाइफ में तो जी ही नहीं रहे हैं। आपने मान लो अपने लिए कोई सीरियल, कोई मूवी क्रिएट की हुई है, एक रोल आपने अपने लिए क्रिएट किया हुआ था और वही रोल आप अदा कर रहे हैं, वही किरदार आप तब से अदा करते चले आ रहे हैं। और इसीलिए समस्या हो रही है, इसीलिए अबंडेंस नहीं अट्रैक्ट हो पा रही है, बिकॉज जो भी हो रहा है वो आपके असली ख्वाहिश के साथ अलाइनमेंट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कॉमर्स पढ़ने के लिए कॉलेज चले गए, ठीक है, अब वहां पे सबने प्लान बना रखे थे कि भाई हमें तो सीए करना है, ये करना है, वो करना है। आप भी लग लिए उस चीज में कि हाँ सारे पॉपुलर बच्चे तो सीए कर रहे हैं, मैं भी सीए करूंगी या करूंगा। कर लिया सीए, शायद बन भी गए सीए, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि बीकॉम के दूसरे लेक्चर में ही समझ में आ गया था कि यार ये चीज तो मेरे लिए शायद सही नहीं है, लेकिन छोड़ा नहीं, बोला नहीं, अपने इमोशंस अपने मन में ही दबा लिए। घर वालों को जाकर के नहीं बताया कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, बदलने का मन कर रहा है, कोई और कोर्स करने का मन कर रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि यार सीए बने हुए तो 4-5 साल हो गए हैं, अब और मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, अब क्या करें। तो ये है आपका प्रॉब्लम एरिया, काफी डीप है, बट डोंट वरी, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है यूनिवर्स के पास। सो लेट्स सी कि आपकी प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन है स्पिरिट की तरफ से। एंड आई एम वेरी सॉरी ग्रुप 3, बिकॉज जो एनर्जी मैं आपसे पिक कर रही हूँ, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आप सबको एक ऐसे बड़ा सा हक देती, बिकॉज आई कैन इमेजिन कि आपको कैसा लगता होगा कि आप ये सारी बातें किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं, अपने आप में ही घुटते रहते हैं। Spirit, how can group 3 attract abundance in their life? TikTok. How can group 3 attract abundance in their life? How can group 3 attract abundance in their life, Spirit? Go the distance. How can group 3 attract abundance in their life? इमेजिन, लवली। स्पिरिट आपको टिकटॉक के साथ यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है ग्रुप 3। लोग पता नहीं किस एज में आगे की डिग्री लेकर के, पढ़ाई खत्म करके क्या क्या तो करते रहते हैं। तो आपकी जो असली ख्वाहिश है उसके लिए कभी भी लेट नहीं हुआ है। और मेरे दिमाग में 2 एग्जाम्पल स्पिरिट ने अभी अभी डाले हैं आपको बताने के लिए। पहला एग्जाम्पल है, आप में से जिन लोगों ने मुन्ना भाई MBBS देखी है, उसका जो एक्टर है बमन ईरानी, जो वो डॉक्टर अस्थाना बना था,
उन्होंने अपना एक्टिंग करियर अपनी लाइफ में काफ़ी लेट स्टार्ट किया था। आई थिंक ही वॉज इन हिज 40s जब वो एक्टिंग की फील्ड में आए थे। उससे पहले एक उनकी बेकरी हुआ करती थी, उसमें वो काम करते थे। ओके तो पहला एग्जाम्पल वो कि इट्स नेवर टू लेट। आपकी जो असली ख्वाहिश है, जहाँ आपकी एक्चुअल खुशी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो फासला तय करने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। समय अभी भी आपके ही हित में है। और दूसरा एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आया, पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है उनके बारे में या नहीं, एक यूट्यूबर है फ्लाइंग बीस्ट करके, उनका नाम है गौरव तनेजा। वो भी होंगे अपने मिडिल या लेट 30s में। वो बंदे ने मतलब उनको जो पसंद आता है वो बंदा वो करता है। पहले वो इंजीनियर थे, उसके बाद पायलट बन गए, अब वो पढ़ाई दे करके, एग्ज़ाम दे करके, क्लियर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से अब वो लॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि लोग हो सकता है तमाम तरीके की बातें उनके बारे में करते हो कि अरे क्या मन नहीं बना पाया, ये वो जो भी, बट क्या उससे उनको फर्क पड़ा? नहीं। उनकी रुचि जिस जिस चीज़ में जैसे जैसे आती गई वो करते गए। मैंने खुद 2-3 बार अपने सब्जेक्ट्स और ये सारी चीज़ें बदली हैं, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आसपास के लोग क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता था कि लाइफ तो मेरी है ना, कि दूसरे के प्रेशर में आके मैं गलत सब्जेक्ट लेकर के अपनी पूरी लाइफ कैसे वो डाल दूं कुएं में। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी एक्चुअल ख्वाहिश जो भी है ग्रुप 3, उसको अचीव करने के लिए अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है। ओके मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल जाकर के अपना रेजिग्नेशन दे दो, अपना बिजनेस बंद कर दो, नहीं। स्टार्ट कर दो काम। आपका जो भी एक्चुअल गोल था उसके ऊपर स्टार्ट कर दो। अब अगर आपको लगता है कि यार एज हो गई है, कॉलेज जाकर के पढ़ेंगे, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, मैं आपको नहीं फोर्स कर रही हूँ। आपको वो चीज़ नहीं कर रही है तो आप डिस्टेंस से डिग्री ले लो, इग्नू वगैरह से, जो भी आपका मन करे। बट ये समझ लो कि आपकी अभी भी बेसिकली चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। आप आज भी वो सीरियल बंद करके जिसमें आप अभी जी रहे हैं, वापस से रियल लाइफ में आ सकते हैं। और जो फासला आपको लग रहा है आपका गोल बड़ा अनअटेनेबल है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अब कहाँ हो पाएगा, अब नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। ये चीता फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया है, तो स्पिरिट आपको बेसिकली इस कार्ड से बता रहे हैं कि आप भी आपका जो एक्चुअल गोल है उस तक पहुंच सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप वो काम करने लगेंगे जिसमें आपकी वाकई में रुचि है, आप खुद देखेंगे ऐसे आपकी लाइफ में अबंडेंस आने लगेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ बड़ी खराब है, हो सकता है अभी भी आप बहुत अच्छा पैसा बनाते हो, बट आप खुश नहीं हैं। उस लेवल पर आपके पास अबंडेंस की कमी है, उस लेवल पर आपको ऐसा लगता है तरक्की नहीं हो पा रही है, वो जज्बा ही नहीं है क्योंकि उस चीज के लिए, है ना। इसीलिए सोचना बंद मत करिए, सपने देखना बंद मत करिए। इनफैक्ट जितने सपने देखने देखिए, और उन सारे सपनों को पूरे करने के लिए जो काम करना है वो करिए। और ऐसा मत सोचिए कि समय जो है वो आपके खिलाफ चल रहा है या समय भागा जा रहा है, नहीं। इनफैक्ट टिकटॉक यहाँ पर गो द डिस्टेंस के साथ बता रहा है कि आप बिल्कुल सही टाइमलाइन पर हैं। हो सकता है आपकी किस्मत नहीं रहा हो कि 30 साल की उम्र में आप करियर चेंज करेंगे, आप चाहो तो दिखा लेना किसी पंडित को, बट अगर आपको लाइफ में अबंडेंस चाहिए है तो इट इज हाई टाइम कि जो चीज आपको पसंद है, जो आपकी ख्वाहिश है, बेसिकली अपनी जिंदगी अपने अनुसार से, अपने हिसाब से, अपने अनुसार जीना, वो चीज आपको करना स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं तो हाँ, सच में फिर टाइम निकल जाएगा और तब आपको बहुत मैसिव रिग्रेट होगा। इसलिए ये गलती नहीं करनी है। ओके लेट्स सी और क्या एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से आपके लिए। Spirit, how can group 3 attract abundance in their life? Stand still. How can group 3 attract abundance in their life, Spirit? Wow, stillness. How can group 3 attract abundance in their life? And गाइज फ्रीडम। हम तब से वही बात कर रहे हैं कि आप इस समय किसी ऐसी चीज में अटके हैं जो आपको नहीं पसंद है, उससे आपको खुद को हटाना है। एंड सी फ्रीडम का कार्ड आपके सामने आ गया। तो डेफिनेटली स्पिरिट आपको यही चीज बोल रहे हैं कि अगर आप अभी जो कर रहे हैं वही करते रहे और इस उम्मीद में बैठे रहे कि अबंडेंस अरे आ जाएगी, नहीं होगा। क्योंकि स्टैंड स्टिल और स्टिलनेस दोनों कार्ड्स यहाँ पर स्थिरता दर्शा रहे हैं। मतलब अगर आप इसी झूठ को जीते गए, अगर आप इसी किरदार को आगे भी निभाते रह गए, अगर आप अपनी खुशियां दबाते रहे और दूसरों के साथ फिट इन करने के चक्कर में या फिर लोग क्या कहेंगे उस संकोच के चक्कर में जैसा जो चल रहा है उसी को आपने चलते रहने दिया,
तो एक समय पर आपकी जिंदगी में स्टैग्नेशन आ जाएगा, तरक्की रुक जाएगी, थम जाएगी। खुशी तो वैसे भी अभी आपको नहीं हो रही है, और ज्यादा वो घटती चली जाएगी। इसीलिए समाधान क्या है? फ्रीडम। जो भी आपके मन की बंदिशें हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी एज ये हो गई है, जो भी आपके दिमाग में चीजें चल रही हो, उनसे खुद को अलग करना है। प्लस ये जो इतने टाइम से आप झूठ जी रहे थे, ये जो भी मुखौटा आपने पहना हुआ था, ये जो फॉल्स अटैचमेंट आपका था, उससे खुद को दूर करना है, उससे खुद को अलग करना है। लोग 2 दिन बाद कहेंगे, तीसरे दिन जब देखेंगे आपकी तरक्की, जब देखेंगे आपकी सक्सेस, उससे खुद उनका मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है? और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको जो करना है उनको करने दीजिए। आप उनके चक्कर में अपनी जिंदगी मत गलत दिशा में ढकेलिए। ओके, सो अगर आपको अपनी लाइफ में स्थिरता नहीं चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में स्टैग्नेशन नहीं चाहिए है, तो जो समय है आपके पास अभी, उसका सदुपयोग करिए, उसको बर्बाद मत करिए, और छुड़ाइए अपने आप को इस छल से, इस झूठ से, और उस चीज की ओर जाइए जहां वाकई में आपका इंटरेस्ट है, जहां वाकई में आपका पैशन है, जो काम आपको हमेशा से करने का मन था, जो सब्जेक्ट आपको हमेशा से करने का मन था, या जो काम आपको हमेशा से करने का मन था। और आप खुद देखेंगे कि जब आपका दिल अलाइनमेंट में आ जाएगा आपके वर्क के साथ, तो धीरे 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 खुद प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आने लगेंगे आपके पास में। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। एक और चीज मुझे बोलनी थी यहाँ पे, पता नहीं मैंने बोली ऑलरेडी कि नहीं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं और फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद वापस आके कहते हैं कि आपने इस टॉपिक पे नहीं बनाया, उस टॉपिक पे नहीं बनाया, जबकि मैंने बनाया सब होता है। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब किया करिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाया करिए, ताकि जब नए टॉपिक्स पर वीडियोज आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन उस चीज का मिल जाए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पॉजिटिव एफर्मेशंस डाले हुए हैं, जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। उसको रोज सुबह सोकर उठने के बाद और रात में सोने से पहले बोलिए, उससे भी आपको काफी फर्क महसूस होगा। Spirit, how can group 3 attract abundance in their life? King of Swords. How can group 3 attract abundance in their life, Spirit? 7 of Wands. How can group 3 attract abundance in their life? And death, guys. या डेफिनेटली जो भी चीज अभी चल रही है, जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, उसको खत्म करना है। एक नई शुरुआत आपको अपने जीवन में करनी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स ने बहुत क्लियर यहाँ पे कर दिया कि लोग जो भी आपसे पूछताछ करें कि अरे अचानक से कैसे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं। अपने आप को आप इस प्रोटेक्टिव बबल में रखिए। लोग जो भी ताने कस रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जो कर रहे हैं, आपकी एनर्जी के ऊपर उसका ढेले भर का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने आज फैसला लिया कि हाँ अब मैं अपना पैशन फॉलो करूंगी या करूंगा, और कल आपके पड़ोसी ने बोल दिया कि अरे ये भी कोई एज हुई, और आपने बोल दिया कि अरे शिट, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चलो वापस से बॉस को सॉरी बोल के ट्राई करते हैं, नौकरी फिर से मिल जाए। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एम्बॉडी करनी है। मतलब कि जो एक बार ठान लिया वो करके रहेंगे, जो एक बार सोच लिया वो करके रहेंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपनी जिंदगी की बागडोर आपके हाथ में होनी चाहिए, दूसरों के हाथों में नहीं। लोग क्या कहेंगे उससे अपनी जिंदगी मत चलाइए। कोई और नहीं डिसाइड करना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या, कब, कैसे होना है। एंड डेफिनेटली फ्रीडम के नीचे डेथ एंड रीबर्थ, ये वाला पॉइंट भी फिर से हमें कंफर्म करके दे रहा है कि जो चीज अभी आपके फेवर में नहीं चल रही है, उसको खत्म करके एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आप कर सकते हैं। देरी नहीं हुई है, समय आप ही के हित में, आप ही के फेवर में है, इसीलिए उसका सदुपयोग करिए। हो सकता है आपकी चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो या फिर एरीज, लियो, सैज मौजूद हो। ऑलराइट, ग्रुप 3। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ डीएम कर सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।